अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक महबूब खान के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। महबूब खान ने कुछ युवकों द्वारा की गई लूट की घटना की पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने महबूब खान और उनके परिवार के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महबूब खान का आरोप है कि पिछले महीने कुछ युवकों ने उसकी आंखों के सामने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जब उसने इस घटना की शिकायत पुलिस में की तो आरोपी युवकों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी महबूब खान और उसके परिवार के साथ मारपीट की। सर, मेरा नाम महबूब खान, गांव बिलेटा, थाना राजगढ़, पुलिस चौकी 12 बड़कोल। घटना यह है कि सर अभी पुलिस वाले आज मेरे घर पे ज़बरदस्ती घर वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। 3-3 गाड़ी लेके लेडीज़ पुलिस लेके और मार रही है। भाई को मारा, बीवी को मारा और बच्चों को मारा। क्योंकि सर वो वीडियो बना रहे थे। घटना एक ऐसी है कि 27/11/2024 को एक लूट की घटना हुई थी हमारे गांव में सर। और लूट की घटना का मैंने देखा था आंखों से। तो उसी से जो आरोपी था लूट करने वाला, वो मेरे पड़ोस में रहता है। तो वो सर उसकी लाइन मेरे खेत से जा रही थी पानी की। उसमें मेरे इकरारनामा था कि आप पानी पियोगे आराम से इसमें से। और उसने फिर उसको मेरे को दबाने के लिए कि आप उसमें गवाह देंगे, आपने देखा है मैटर को। तो वो जो है कि एक तरीके से मेरे को वो कनेक्शन भी काट गया। और उसने खुद ने मैटर बनाने के लिए पानी की लाइन को उखाड़ गया। और उखाड़ने के साथ पुलिस ने शिकायत दी कि मेरी पाइपलाइन महबूब ने उखाड़ी है। जैसे ही पुलिस ने मेरे ऊपर फ़ोन किया मेरे को, और पुलिस ने डराया धमकाया कि आप कहाँ हो इस समय। तो मैंने कहा कि मैं मेरे घर हूँ। तो पुलिस आई और पुलिस ने जो है कि ज़बरदस्ती मेरे घर में शाम को 7 बजे घुस गई। उस समय छोटा मोटा वीडियो बना हम पे, और एक तरीके से पुलिस मेरे को और परिवार को डरा धमका के चली गई। अब सुबह 10 बजे हम आएंगे और ये पानी का लाइन जोड़ेंगे। जबकि हमने कुछ उनसे कैसा भी हमने बर्ताव व्यवहारिक जो है कि पुलिस ने मारपीट तो आज की है। अब कैसे? यानी कि पुलिस जब पाइपलाइन को जोड़ने आई है और उसने अल्टीमेटम पुलिस ने दिया कि 10 बजे हम लाइन जोड़ने आएंगे और लेडीज पुलिस लेके आएंगे। तो 10 बजे मेरे को फ़ोन किया, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं तो साहब एसपी साहब के गुहार लगाने आया हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ न्याय की। आप मेरे घर में दाखिल हो रहे हो, तो सुबह लाइन पे वहाँ जा रहे हो और उल्टा मेरे को आरोपी बना रहे हो। जबकि एक लूट का आरोपी जो गांव में गुंडागर्दी कर रहा है, और वो आरोपी उल्टा मेरे ऊपर बयान लाइन काट के बना रहा है। तो इस तरीके से वो आरोपी ने पुलिस को बुलाया, और पुलिस ने अल्टीमेटम जब मेरे को दिया तो मैंने कहा साहब मैं तो एसपी साहब से मांगने आया हूँ भिक्षा न्याय की। तो मैंने को एसपी साहब ने मेरे को रसीद दे दी और मेरा मुकदमा एसएसपी साहब को जांच के लिए दे दिया। उसमें मैंने पूरी घटना बताई। कब लिखा पुलिस ने आज 8/12/2024। तो उस समय पाइप लाइन जोड़ने आई थी। उसका छोटा मोटा वीडियो मेरी बीवी ने बनाया, उसने इतना ही कहा था कि मैं तेरे को लेडीज पुलिस लेके आऊँगा, उठा के ले जाऊँगा यहाँ से। तो वो अब आज तारीख 9 को दोबारा आए, और मैं राजगढ़ न्याय मांगने गया था दोबारा। तो दोबारा घर वालों ने सूचना दी कि पुलिस आई है और लाइन जोड़ रही है। हमारे घर वालों ने उसमें कोई आपत्ति नहीं जताई किसी भी प्रकार की, और लाइन जोड़ रही थी। और घर वालों ने जैसे ही कोई बच्चों ने वीडियो बनाया, तो लेडीज़ पुलिस, हमारी भतीजी ने वीडियो बनाया, तो लेडीज़ पुलिस ने उन पे वार कर दिया और भतीजी को भी गिरा दिया। फिर उसमें आज डंडों से मार की भाई को मारा, भतीजों को मारा, भाभीियों को गिरा दिया खेतों में। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि किसान प्रतिदिन केवल 27 रुपये कमा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति बेहद खराब है।
इंदौरा ने कहा, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। एमएसपी की गारंटी किसानों के उत्थान के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि वे संसद में लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी किसानों के समर्थन में खड़ी है। सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा किसान आंदोलन पर किए जा रहे दमन की भी आलोचना की है। फलौदी जिले के डेणोक आऊ सड़क मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अनियंत्रित गति से दौड़ती एक पिकअप ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी और घायल युवक की पहचान केरला गांव निवासी महिपाल सिंह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल फलौदी पहुंचाया। अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार देकर भर्ती कर लिया है। समाज सेवी और युवा नेता सूरजभान सिंह राठौर ने घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले मोहन सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत मोहन सिंह को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। कल डेणोक आऊ सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में गंभीर घायल हुए महिपाल सिंह को जैसलमेर निवासी राहगीर मोहन सिंह द्वारा तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मैं मोहन सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं, जिसके चलते गंभीर घायल की जान बची। सीएमएचओ साहब से अपील करता हूं कि दुर्घटना में घायल हुए तुरंत सहायता करने वाले मोहन सिंह जी को मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दिलवाने में मदद करें, ताकि भविष्य में भी दुर्घटना घायल लोगों को जल्दी से जल्दी बगैर किसी डर के अस्पताल पहुंचा जाए, जिससे उनकी जान बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रावला घरसाना स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार के सामने अचानक नीलगाय आ जाने से चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। इस हादसे में कार में सवार महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रावला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत रावला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला क्या है? ये हमें तो सूचना मिली थी टेलीफोन कर सत्यावन में अड्डे के पास में एक गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी है, कोई घरसाना तरफ से आ रही थी, वो पलटा मार गई। पलटने का कारण क्या रहा सर? मौका पाकर पूछा तो इसमें चालक है मौका पर मिला, जिसने कहा सामने से कोई साइड से कोई रोज आ गया। अच्छा। रोज को बचाने के चक्कर में गाड़ी नीचे गिरी। नुकसान सर इसमें? नहीं, नुकसान सिर्फ गाड़ी का है, कोई इंसान का कोई नुकसान नहीं, कोई चोट वगैरह नहीं। नहीं, कोई चोट नहीं है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के नए डायग्नोस्टिक विंग में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक MRI मशीन स्थापित की गई है। यह मशीन श्री नाकोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 18 करोड़ की लागत से नीदरलैंड से मंगवाई गई है। इस मशीन के शुरू होने से जोधपुर सहित संभाग के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यह MRI मशीन अपनी क्षमता के अनुसार एक दिन में 80 से 100 MRI टेस्ट कर सकती है, जबकि अन्य मशीनों की क्षमता महज 40-50 टेस्ट की होती है। MDM अस्पताल के नए डायग्नोस्टिक विंग की कुल लागत 14 करोड़ रुपए है और इस विंग में CT स्कैन, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। जी सर, ये मशीन, ये MRI मशीन जो है, ये पश्चिमी भारत की पहली मशीन है और करीब 18 करोड़ कीमत की मशीन है। नाकोड़ा पारस भैरव ट्रस्ट है, अमेरिका बेस्ड, उन्होंने इसको डोनेट किया है। इसका आपको ये फायदा मिलेगा, कम से कम 24 घंटे में 80 से 100 के आसपास MRI भी कर लेगी और इससे हमारा जो वर्कलोड यहाँ बढ़ा हुआ है वो शेयर हो जाएगा और मरीजों को भी जल्दी MRI की सुविधा मिल जाएगी। प्लस इसका जो बोर है वो बड़ा है रूटीन मशीन से, तो जो थोड़े ज़्यादा मोटे हैं लोग, उनके लिए भी MRI करने में सुविधा रहेगी। और इस मशीन के लगने से निश्चित ही जोधपुर की जनता को और पश्चिमी राजस्थान की जनता को भी बहुत सुविधा मिल जाएगी, जो पश्चिमी भारत में ही पहली है, राजस्थान में ही नहीं, पश्चिमी भारत में पहली मशीन की क्या खासियत, कितना समय लगे मरीज को मिलने? वैसे तो MRI डिपेंड करता है टाइम लगने का, पर जो रूटीन MRI है वो 10 मिनट में हो जाएगी। जो MRI ब्रेन है, छोटी MRI है, ये तो 10 मिनट में हो जाएगी। बाकी मशीनों में 20 से 25 मिनट लगता है हम सबको। कीमत कितनी है? 18 करोड़, 17 से 18 करोड़ के आसपास मशीन है। ये उन्होंने ट्रस्ट वालों ने डोनेट की है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडी में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल का गेट बंद कर रोड जाम कर दिया है। विद्यालय को 2021 में कक्षा 12 तक क्रमोन्नत किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने 10 में से 6 अध्यापकों को अधिशेष घोषित कर दिया, जिसके कारण विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे
और उन्होंने जाम को खुलवाया और विद्यालय में शांति बनाए रखने की अपील की है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय टांडी की विद्यार्थियों ग्रामीण और को काम किया था, उसको गेट पर कर दिया। क्या मामला है? यहाँ पर टांडी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 10 अध्यापक अभी कार्यरत थे, जिनमें से 6 अध्यापक अधिशेष थे। तो सरकार के निर्देश अनुसार अधिशेष अध्यापकों का अन्य जगह समायोजित किया गया। इनके अध्यापकों की मांग थी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के कार्य किया। सब मौके पर आप पहुंचे थे, क्या समझाइश की, क्या मांगे थी इनकी जो उन्होंने बच्चों ने और अभिभावकों ने मांगे? अभिभावक और ग्रामीणों की बच्चों की मांगे यही थी कि भाई हमारे बच्चों की, क्योंकि ये 12वीं तक विद्यालय है, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, 4 ही अध्यापक रह जाएंगे, 6 अध्यापक यहाँ से चले जाएंगे। तो उनकी मांग को मैंने एक नज़रिए से देखा, बात सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर अभी सत्रांत तक तो 6 अध्यापक जो हैं यहीं कार्य करते रहेंगे, आदेश की पालना करते हुए। जयपुर के सीतापुर स्थित जेईसीसी परिसर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस समिट के उद्घाटन सत्र को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित किया और इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। दिया कुमारी ने अपने संबोधन में राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को वैश्विक पटल पर सभी का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए हम सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में एक्सपीरियंशियल और आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना में तैनात एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल ने एक दूसरे पर गोली चला दी। दोनों ही कांस्टेबल प्रोबेशन पर थे और महिला कांस्टेबल का नाम पूनम और पुरुष कांस्टेबल का नाम सियाराम बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बेगू डिप्टी एसपी अंजलि सिंह और सीआई में ज़ाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि यह घटना थाने के पास किराए के मकान में हुई है। दोनों घायलों को तुरंत चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बताया कि दोनों का इलाज जारी है और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, किस तरह की घटनाक्रम है पूरा? देखिए, बेगू थाना क्षेत्र की घटना है और जो जानकारी मिली है उसमें हमारा रिक्रूट कांस्टेबल है सियाराम, उसने एक रिक्रूट महिला कांस्टेबल है पूनम, उसको गोली मारी है, जानकारी मिली है। और फिर उसने कांस्टेबल ने खुद को भी गोली मारी है और दोनों ही काफ़ी सीरियस कंडीशन में बेगू से रेफर होके आए हैं, यहाँ इलाज चल रहा है। दुखद घटना है। क्या सर दोनों में? नहीं, अभी इलाज चल रहा है और इलाज के बाद में यहाँ पे जो प्राथमिक जांचें हैं उसके बाद स्थिति मालूम पड़ेगी। अभी बता रहे हैं कि कंडीशन स्टेबल है, अब आगे जो टेस्ट वगैरह हैं उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। क्या कारण सामने आया? वो सर्विस पिस्टल से मारी है। अब जो भी कारण है वो तो अभी थोड़ा जांच करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरनावदा शाहजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम सेंकुड़ के खेल मैदान की भूमि को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है। छिपा बड़ौद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर भूमि की तरमीम शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की और भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया। तहसीलदार सुरेंद्र गुर्जर ने बताया कि पहले आवंटित भूमि को तरमीम गलत तरीके से की गई थी, जिसे सीमा ज्ञान नहीं हो पा रहा था। अब इस समस्या का समाधान करते हुए भूमि की तरमीम शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद आवंटित भूमि का सीमा ज्ञान करवा कर इसे राजकीय विद्यालय को सौंप दिया जाएगा। राजस्थान युवा बोर्ड युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत राज्य भर में विलुप्त होती कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। आसीन के स्वामी विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस आयोजन में आसीन ब्लॉक के सरकारी स्कूलों से करीब 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इन प्रतिभागियों ने अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भाग लिया आपने, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो ये कार्यक्रम चालू किया है, इसमें बच्चों में जो छुपी हुई कलाएं हैं वो बाहर निकल कर आ रही है, जैसे कि एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, चित्रकला और कई विविध तरह की जो कलाएं हैं बच्चों में वो बाहर निकल कर आएगी। इसलिए राजस्थान सरकार ने ये कार्यक्रम चालू किया है। राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कार्यक्रम चालू किया, इसमें बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल कर आ रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024 के
हिंदू संख्या 16 के अनुसार राज्य में विलुप्त हो रही लोक कलाओं और क्षेत्रीय कलाओं के प्रोत्साहन के उद्देश्य से युवा महोत्सव का आयोजन राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। और इसी के तहत आज ब्लॉक स्तर का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। इसमें 15 से 29 वर्ष के 700 से अधिक युवा अपना प्रदर्शन आज यहाँ पे दिखाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जो विलुप्त हो रही है कलाएं, उनको नई पहचान दिलाने में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफल होगा। छबड़ा में एक युवक की मारपीट में मौत हो जाने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतक अंकुश सेन और उसके भाई दिनेश सेन के साथ 2 दिन पहले संदीप मीना और उसके साथियों ने मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल अंकुश को कोटा के MBM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों और सेन समाज के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक की बॉडी को SDM ऑफिस के सामने स्टेट हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन से तत्काल मुआवजे देने की मांग की है। इसके बाद प्रशासन ने समझाइश करते हुए जाम हटवाया, जिस मामले में पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है।